दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाके ने दर्जनों मासूमों का जीवन हर लिया। यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह उन विचारों के युद्ध की नवीनतम कड़ी है जिसे हिंदू समाज सदियों से संघर्ष कर रहा है। दिल्ली बम विस्फोट की घटना से एक प्रश्न फिर से सामने आया है कि क्या भारत में गांधी और नेहरू हार रहे हैं तथा जिन्ना और सर सैयद अहमद जीत रहे हैं। गांधी और नेहरू तो सेकुलर होने की वकालत करते रहे, जबकि जिन्ना व अहमद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। इस विचार युद्ध की तीसरी कड़ी अल्लामा इकबाल था, जिसने 1930 में इलाहाबाद में अलग मुस्लिम राज्य का सपना बुना। सर सैयद अहमद ने अलगाव की बुनियाद रखी, इकबाल ने उसे विचार में बदला और जिन्ना ने राजनीतिक हथियार बनाया। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। भारत में आज गांधी और नेहरू की विचारधारा पर सवाल उठ रहे हैं। हिंदू मानने लगे हैं कि गांधी की धारा ने उन्हें भेड़ बना दिया, जिसे खाने को भेड़िया सामने है। पाकिस्तान बनाकर हिंदू को क्या मिला? ऐसा ना होता तो देश विभाजन के लंबे समय बाद आज भी पाकिस्तानी सेना का प्रमुख जनरल असीम मुनीर विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों से यह न कहता कि दो राष्ट्र सिद्धांत उन्हें याद रखना चाहिए। वह कहता कि हिंदू और मुसलमानों का धर्म, रीति, सोच, महत्वाकांक्षा सब अलग है। यही विचार अब भारत के भीतर भी बढ़ते मानसिक विभाजन का आईना है। भारत में यही विचारधारा बढ़ रही है। गांधी नेहरू का सेकुलरिज्म एक सैद्धांतिक आदर्श था, धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां नागरिकता धर्म से ऊपर हो। लेकिन भारत की राजनीति ने इसे वोट बैंक की राजनीति में बदल दिया और इसका विकृत रूप सामने रखा। आर्टिकल 370, शाहबानो केस, इमामों को भत्ता आदि ये सब तुष्टिकरण के प्रतीक बने। विचार यह था कि अल्पसंख्यक असुरक्षा को दूर करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, पर परिणाम उल्टा हुआ। बहुसंख्यक समाज में असुरक्षा, अल्पसंख्यक में अलगाव। गांधी की विचारधारा का यह विकृत रूप जिन्ना के सिद्धांतों को अप्रत्यक्ष समर्थन देता रहा। परंतु इतिहास भी तो देखना चाहिए। यह अलगाव नया नहीं है। पटकथा बहुत पहले लिख दी गई थी। 712 में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण से लेकर 1947 के नवाखाली दंगों तक भारत में मुस्लिम आक्रमणों और विद्रोहों ने अनगिनत हिंदुओं का खून बहाया। इतिहास के एस लाल के अनुसार मध्यकालीन इस्लामी शासनों में 60 से 80 मिलियन यानी 6 से 8 करोड़ हिंदू की हत्या हुई। हजारों मंदिर तोड़े गए, जबरन धर्मांतरण हुआ, जरिया कर सब कुछ तो किया गया। आजादी के बाद भी यह सब चलता रहा। 1990 के कश्मीरी पंडित पलायन को कौन भूल सकता है? अक्षरधाम हमला, मुंबई हमला, ऐसे हमलों का यह सिलसिला अब दिल्ली ब्लास्ट तक पहुंच गया है। करोड़ों हिंदुओं की हत्या का यह इतिहास उन विचारों का ही है जो भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का सपना देखता है। जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत केवल भूगोल का नहीं, मानस का था। वह मानता था कि हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक रूप से असंगत हैं। जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत केवल भूगोल का नहीं, मानस का था। वह मानता था कि हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल अलग हैं। आज भारत में यही मानसिकता बढ़ रही है। सभी मुसलमान ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक संगठित अल्पमत जो भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का सपना देखता है, उसकी संख्या बढ़ रही है। केरल का PFI, सिमी, SDPI जैसे संगठन इसी विचारधारा के वाहक हैं जो पाकिस्तान के आकाओं से चलते हैं। दिल्ली ब्लास्ट कोई अलग घटना नहीं, विचारों की निरंतरता है इन्हीं विचारों की। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1947 के 30% से अब 8% तक सिमट गई है। पाकिस्तान में 23% से 2 तक गिर चुकी है। ये संख्याएं उन्हीं विचारों की जीत है। यह न केवल हिंसा की है बल्कि उस मानसिकता की है जो भारत में भी बढ़ रही है और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद फिर देखी गई थी, जिसमें निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया गया। वैश्विक स्तर पर देखें तो 57 मुस्लिम बहुल देशों में अशांति का मूल कारण भी यही अलगाववादी विचार है। ISIS, हुती, तालिबान, हमास जैसे दर्जनों संगठन हैं जो दूसरों का जीवन बर्बाद करने में लगे हैं और यहां तक कि खुद मुसलमानों का भी। और भारत में यही जिहादी मानसिकता बढ़ रही है। तो क्या हम मान लें कि गांधी नेहरू का सेकुलरिज्म असफल हो गया है या उसे राजनीतिक स्वार्थ ने
खोखला कर दिया है। सच्चा सेकुलरिज्म समानता मांगता है, समानता देता है, समान कानून, समान अवसर, समान दायित्व। पर प्रश्न है कि क्या वक्फ सुधार, यूसीसी, मदरसा आधुनिकीकरण, क्या ये कदम जिन्ना के विचारों पर फतह हासिल कर पाएंगे? दिन रात गांधी नेहरू की बात करने वाले लोग भी जब तुष्टीकरण के जंजाल में, मकड़जाल में फंस जाएंगे तो यही हश्र तो हो रही था, गांधी नेहरू को तो हार नहीं था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में लगता है गांधी नेहरू हारते जा रहे हैं और जिन्ना, सर सैयद अहमद और इकबाल की मानसिकता जीतने की ओर बढ़ रही है और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जिस दिन गांधी हारते चले जाएंगे और जिन्ना जीतते चले जाएंगे, उस दिन भारत का क्या होगा, यह सोचने का विषय है। यदि भारत में गांधी नेहरू को जीतना है तो भारत के नेताओं को बदलना होगा, राजनीति को बदलना होगा, तुष्टीकरण को खत्म करना होगा। जिन्ना की जीत तभी रुकेगी जब हम अलगाव को विचार नहीं, अपराध मानेंगे। दिल्ली ब्लास्ट एक चेतावनी है। इतिहास दोहराएगा या बदलेगा, यह विचार तय करेंगे और इन विचारों को कुचलना आवश्यक है जो देश को अलगाव की ओर ले जाते हैं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह के विचारों के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत।